Well, so we are doing closest distance of approach. The first situation is a fixed charge, and there is a small charge, small q charge, which is thrown towards the fixed charge, direct head-on the line, and with a velocity v. Question is, will this small q charge hit this capital Q charge? Yes or no? Somewhat like other standard. Why won't it hit? Right? तो जितना नजदीक हो जाएगा उतना strongly repulsion होगा, and a certain distance it will stop and bounce back. Why? Because this is fixed, rigidly fixed. Alright? So हम लोगों को क्या निकालना है? Closest distance of approach निकालना है. Alright? So this is a very simple sum. Just use the conservation of energy principle and you will find it out. कैसे? Initially मान लो इन दोनों के बीच में distance था r1, ठीक है? और फाइनली जब यहाँ पर पहुंचा closest distance of approach, वो हम लोग r0 ले लेते हैं. What is r0? It is the closest distance of approach. r0 is the closest distance of approach. तो जब भी कोई दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, you can always apply conservation of energy principle. क्यों पीयूष? हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यहाँ क्यों यूज कर सकते हैं? क्यों कंजर्व रहेगा? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. यहाँ पर कोई फ्रिक्शन या कोई डिसिपेटिव फोर्सेस काम नहीं कर रहा है. ऑलराइट, सो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाएंगे तो इनिशियली उसके पास क्या एनर्जी था और पोटेंशियल एनर्जी नहीं था. of energy, initial total energy is equal to final total energy. ठीक है? Now initial total energy will have kinetic energy as well as potential energy. Kinetic energy is how much? Half mv square plus potential energy is c. ये जो डिस्टेंस है ये r1 दिया हुआ है ना हम लोग को, इसमें will be some interaction plus 1/4 pi epsilon naught q into capital Q by r1 q into capital Q by r1. This is the total initial energy. Or at the closest distance of approach, what happens to the velocity of the charged particle? Because वो momentarily वहां पर रुकेगा, फिर वापस आएगा. राइट? जैसे हम लोग ये बॉल लेके ऊपर थ्रो करते हैं तो वो क्या कोई भी पॉइंट से घूम जाता है? नहीं. जब वो जहां पर मोमेंटली रुकता है वहां से वो पीछे घूमता है. राइट? सो एट द क्लोजेस्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन द चार्ज पार्टिकल विल मोमेंटली कम टू रेस्ट. तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी q by r0. अब देखो यहाँ पर सारा डेटा हम लोगों को मालूम है, सिर्फ क्या मालूम नहीं है? r0 is something which is not given to us. So we can solve for r0. Solve for r0. ठीक है? r0 के लिए सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा. Now we will open up the assignment question number 20. 20 टेस्ट में आगे चलो. Question number 20 का बार करो. Open up question number 20. See what is it saying? Question number 20 में क्या बता रहा है? फटाफट पढ़ो. quickly. Question number 20 में क्या बता रहा है? जल्दी से पढ़ो. इसमें बस यही कॉन्सेप्ट है. यही कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन कैसे? जल्दी से पढ़ो. देखो मास दिया हुआ है बॉडी का. हाँ. कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर. 40 मिलीग्राम, राइट? मिलीग्राम, राइट? सो मिलीग्राम मींस इसको हम लोगों को केजी में कन्वर्ट करना है. So 40 into 10 to the power minus 6. Right? Milligram to kilogram 10 to the power minus 6 kg. M हो गया, M मिल गया. और Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 into 10 to the power 9. यही वाला चार्ज थ्रो कर रहा है. हाँ. और 5 into 10 to the power minus 9 और जो फिक्स्ड है वो 10 to the power minus 8 कूलम. और इनिशियली कितना डिस्टेंस दूर से थ्रो कर रहे हैं? 50 सेंटीमीटर. इनिशियली. 10 सेंटीमीटर. तो r1 is कितना?
इनिशियल Initial velocity is what? That is 0.5 meter per second, right? 0.5 meter per second. और क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर. Initially 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर था. So R1 is 10 सेंटीमीटर मतलब कितना? 0.1. Alright. So you have to put back all these values in this equation and solve for R0. समझ में आया? कर पाएगा सब लोग? Yes or no? जल्दी से मार्क आउट कर लो वैल्यूज और इक्वेशन जल्दी से वैल्यूज मार्क आउट कर लो क्विकली. सो यहाँ पर सेम सिचुएशन है. एक प्लस क्यू फिक्स्ड चार्ज है. दिस इज अ फिक्स्ड चार्ज और ये है इसका लाइन ऑफ हेड ऑन पोजीशन. और दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है हम लोग हेड ऑन थ्रो नहीं करके उसको एक सर्टेन डिस्टेंस अवे, मान लो d डिस्टेंस अवे, हम लोग यहां पर थ्रो कर रहे हैं. v वेलोसिटी से थ्रो किए पैरेलल टू दिस लाइन. ये लाइन का पैरेलल थ्रो किए तो ये क्या करेगा? सीधा चला जाएगा यहां से ऐसे. क्यों? ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल ना करेगा. जो वेलोसिटी के साइड से निकल जाएगा नीचे में. हां वो ऊपर में जाएगा. क्यों? क्योंकि रिपल्शन होगा ना कंटिन्यूअसली. तो रिपल्शन होगा तो क्या होगा? वो ग्रेजुअली अपना पाथ स्ट्रेट नहीं रख पाएगा, एक सर्टेन पॉइंट में आके बेंड करके ऐसे ऊपर निकल जाएगा. इज दैट क्लियर? तो मान लो इनिशियली r1 डिस्टेंस से हम लोग थ्रो किए थे फ्रॉम द चार्ज. ओके. और हम लोग को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालना है. कैसे निकालेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच? ये जो कर्व पाथ है ये पॉइंट से परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे. ठीक है. जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस. यू नो दिस. कोई भी एक लाइन से एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस होता है. आया ना? तो ये डिस्टेंस को हम लोग मान लो ले लेते हैं r0. ये r0 हम लोग को निकालना. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं रहेगा. मतलब ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर आगे वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. तो इसीलिए हम लोग एक इक्वेशन से ये सॉल्व नहीं कर सकते. मान लो ये पॉइंट में ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी v0 हो जाता है. ठीक है. तो ऑब्वियसली इसका मास दिया हुआ है. इसका मास हम लोग ले लेते हैं m. मास इज m. ऑलराइट. तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले और एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा v0 निकालने के लिए. तो वो कहां से मिलेगा? वो टॉर्क का कांसेप्ट से मिलेगा. Since these two are charges, the coulombic force acting between them at this instant will be along this line joining. So about this capital Q charge, वो कोई torque produce नहीं. That is why it will not change the angular momentum of the charge particle. ये charge particle का angular momentum will remain constant. Why? Because if tau is 0, that implies dn dt is, and you know L is what? L is the angular momentum. So L is equal to constant. Angular momentum constant रहेगा. ठीक है. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालेंगे? अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. अबाउट कैपिटल Q द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्मॉल q will remain conserved. तो बताओ कैसे एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है? अगर इसका लीनियर मोमेंटम क्या है? m into v. तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ओमेगा तो क्या मालूम नहीं है मुझे m और v मालूम. लीनियर मोमेंटम से एंगुलर mvr. लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका है mv है लीनियर मोमेंटम, उसके साथ r मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. और वो r क्या है? इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जो डिस्टेंस यहां पर कितना दिया हुआ है? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी mv into d एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम v0 वेलोसिटी हो गया है. डिस्टेंस कितना हो गया है? r0, राइट. सो इट विल बी m v0 into r0. दिस इज इक्वेशन 1 जहां पर दो अननोन है. क्या क्या?
V नॉट और R नॉट। तो हम लोग ऑब्वियसली m को दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं, तो व्हाट वी गेट Vd इक्वल टू V नॉट R नॉट। दिस इज मार्क दिस एज इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट क्या है, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितना था, देखो इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस वो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा ना। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये स्मॉल d है, ये r1 है, तो दिस डिस्टेंस will be v square plus so initial kinetic energy is half mv square plus potential energy is q by 4 pi epsilon naught root over of v square plus r1 square, and final kinetic energy is half m v naught square plus final potential energy is 1 by q by 4 pi epsilon naught। a distance लगा दो r, so it will be q by 4 pi epsilon naught r naught, sorry। So this is equation। Now you have two equations and two variables, so we can substitute the given values and solve to get the value of r। Clear sir? Is that clear? Shortcut equations लो भाई। Two variables v naught and r naught, solve for r naught। सोचिए हमको पनिशमेंट दिया, हम सही करवा रहे हैं। Case 3 says that we have a charged particle which is moving towards head on another charged particle which is initially at rest initially वो चार्ज पार्टिकल क्या है, एट रेस्ट है, और यहाँ पर हम लोग q चार्ज को कितना वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं, v वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो बट ये दिस टाइम दिस कैपिटल Q इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल इसके तरफ जाता जाएगा, ये रिपल्शन के कारण यहाँ रेस्ट में नहीं रहेगा वजह से। So this will move towards the right, start moving towards the right. So a point will come when the velocity of this charge particle and the velocity of this charge particle becomes same. That position is the closest distance of approach. उसके बाद क्या होगा, ये वाला चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ेगा और ये वाला चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। Now, so यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करने से हो जाएगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मिल जाएगा, मोमेंटम कंजर्व करना, लीनियर मोमेंटम दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। तो एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच द वेलोसिटी ऑफ बोथ particles will be same. Let the velocity be v naught, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर स्मॉल q है, यहाँ पर कैपिटल Q है, ये भी वेलोसिटी v से जा रहा है, v naught से जा रहा है, ये भी वेलोसिटी v naught से जा रहा है, दोनों ही v naught वेलोसिटी से जा रहा है। ऑलराइट, तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले इसका वेलोसिटी कितना था, mv, ठीक है। अच्छा, इसका मास नहीं दिया हुआ है, इसका मास हम लोग कैपिटल M ले लेते हैं, ठीक है। इसका mv था पहले, क्या था ये mv, किसका, इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम, और ये वाला बॉडी का इनिशियल लीनियर मोमेंटम
इनिशियली एट रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी लड्डू है, तो इसीलिए इनिशियल मोमेंट ऑफ द सेकंड बॉडी इज 0, ठीक है। और फाइनली क्या हो रहा है, ये भी v नॉट से ट्रैवल कर रहा है, ये भी v नॉट से ट्रैवल कर रहा है, तो m into v नॉट प्लस कैपिटल M into a similar type of situation you can assume. So this is the linear moment of conservation equation and ये equation 1 है जिससे सॉल्व करके हम लोगों को v नॉट मिल जाएगा, हाँ या ना। इसके बाद हम लोगों को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से इनिशियली हम लोगों ने r1 डिस्टेंस, मान लो r1 डिस्टेंस सेपरेशन था इनिशियली, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर, और उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, q by 4 pi epsilon naught into डिस्टेंस कितना है, r1, राइट, यस और नो। और फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, m v naught square plus half capital M into v naught square। You understand why? दोनों चार्ज पार्टिकल अब मोशन में है ना, तो दोनों का ही काइनेटिक एनर्जी लेना पड़ेगा हम लोगों को, प्लस उन लोगों का पोटेंशियल एनर्जी। ये सेपरेशन है r नॉट, इन दोनों के बीच में नया सेपरेशन कितना है, r नॉट, तो ये हो जाएगा q by 4 pi epsilon naught। So from equation 1 and 2 we have to solve for what? Solve for 1। हमें समझ में आ रहा है क्वेश्चन उसके वाले सेटअप, is that clear? पहले सॉल्व कर हमने 1 और 2 को। So these are the specific situations you might get, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स तुमको मिल सकते हैं ये वाला असाइनमेंट पे, वो सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये कांसेप्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, फेयर इनफ।